अरे जीजी, ये मटर कचौरी तो बन ही नहीं रही, तेल में जैसे ही डालती हूँ टूट जाती है। पता नहीं, पहले भी तो ऐसे ही बनाते थे। वो पड़ोस वाली पूजा भाभी ने भी यही बताया था, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही है। मुझे लगता है हमने बेसन कुछ ज्यादा ही डाल दिया इसमें। या फिर मटर की जो फिलिंग है ना, उसमें पानी ज्यादा पड़ गया है। एक काम करते हैं, अब इसे जाने देते हैं, मुझे नहीं लगता अब ये बनने वाली है कचौरियां। हाँ, 1 घंटे से तो ट्राई कर ही रहे हैं, अब नहीं बन रही है तो क्या कर सकते हैं, फेंक देते हैं। हाँ, बस फेंक देते हैं, पैसे तो हमारे यहाँ छत पर उगते हैं ना। अच्छा माँ जी, आपने मुझे पहले बताया नहीं। मुझे पहले पता होता तो मैं वहीं से लेकर आती। ये देखो एक और पगली। अरे माँ जी, कहावत कह रही है, बस पागल, चुप कर। अच्छा अच्छा, हटो, मैं दिखाती हूँ कैसे बनती है मटर की कचौरियाँ। माँ जी हम 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, बन ही नहीं रही, आपसे कैसे बन जाएगी? तुम्हारी सास हूँ मैं, कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, वो बात तो सही है, आप बहुओं को काम वाली बना सकती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी माँ जी सब कुछ कर सकती हैं, देखना अभी कैसे कचौरियां बनाकर दिखाती है। देखना अब कैसे हर कचौरी टूटती है। अरे बनाने देना, देखते हैं क्या ही अजूबा बनाती है। सिमरन और प्राची को लगा कि निर्मला बस हवा में बाण चला रही है, लेकिन उसने सच में सारी की सारी कचौरियां बनाकर तैयार कर ली, जिसे देखकर उसकी बहुओं का मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। आप बोलो, क्या अजूबा बनाया? माँ जी आपने क्या किया जो ये कचौरी बन गई? अरे बस इसमें थोड़ी सी सूजी डाली है, जिससे कचौरियाँ अच्छी से बन जाए। ये वाली ट्रिक हमें पहले क्यों नहीं सूझी? सूजी? प्राची, सूजी डालनी थी बस। क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं। आगे श्रवण कुमार दोनों। अब देखना कैसे 18 अध्याय का पाठ होगा पूरा का पूरा मम्मी की शक्तियों के ऊपर। आए मेरे दोनों बच्चे, आ गए तुम ऑफिस से? हम तभी तो कहते हैं मम्मी की बात सुना करो, क्योंकि मम्मी कभी गलत हो ही नहीं सकती। तुम्हें पता है? पता है पता है, आप 10वीं में थे तब मम्मी ने कहा था कि आप बहुत आगे जाएंगे जिंदगी में, और आप सच में स्कूल की फर्स्ट बेंच पर बैठे थे, यही ना? मैंने ये कहानी 100 बार सुनी है। मम्मी की बात ही कुछ और है, वो जो कहती है उसमें एक राज छुपा होता है। हाँ, हमें पहले होता कि मम्मी के भक्तों का ये राज है तो हम शादी नहीं करते यहाँ। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं कह रही थी आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर खाइए अपने मम्मी की हाथ की कचौरियां। मम्मी पहले आप आशीर्वाद दीजिए, फिर ही हम कोई भी काम करें। हाँ मम्मी, आपको पता है हम जब ऑफिस से आकर आपका आशीर्वाद नहीं ले लेते तब तक हमारा काम नहीं बनता। मेरे बच्चे। जीजी, ये दोनों हमारे पति नहीं होते तो मैं अभी इन दोनों को एक... प्राची, कंट्रोल बेटा, पति है हमारे, रिमेम्बर। हाँ, निर्मला के 2 अनमोल रतन, एक आशीष और दूसरा विहान, दोनों की सुबह और शाम अपनी मम्मी के कहने के मुताबिक चलती थी, लेकिन हमारी निर्मला यूट्यूब बाबा के कहने पर विश्वास रखती थी। तो आइए देखते हैं आज यूट्यूब बाबा पर वो क्या देख रही थी। इस साल होगा ठंड का ऐसा कहर के काम जाएंगे लोग, ऐसा छाएगा कोहरा कि आपके सामने वाले पड़ोसी भी आपको देख नहीं पाएंगे। अगर नहीं रहे सावधान तो भारी पड़ सकता है आपको इस साल की सर्दियां। अभी से कर लीजिए ठंड की तैयारियां। हे भगवान, नवंबर तो शुरू भी हो गया, अभी तक हमने कोई तैयारी भी नहीं की। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, ये बहुएं किसी काम की नहीं है मेरी। ना इनसे कचौरियां बनती है, ना ही इस साल इन्होंने ठंड की कोई तैयारी की है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे परेशान होने वाली बात तो है बेटा। माँ आपको क्या चिंता सता रही है बताइए, हम आपके माथे के हर शिकन को मिटा देंगे। आए मेरे बच्चे, कितने समझदार, कितने अच्छे हैं। पता नहीं इन्हें ही ऐसी बीवियां क्यों मिली हैं। माँ बताइए तो। अरे इस साल कानपुर में बहुत ही भयंकर वाली ठंड पड़ने वाली है बेटा। मेरा मन कह रहा है कि हमें ठंड की तैयारी कर लेनी चाहिए अच्छे से। माँ आपका मन कह रहा है तो सही कह रहा होगा। देखो इस बार बारिश भी ना अक्टूबर तक चली है, और देखना मैं कहती हूँ इस साल ऐसी सर्दियां आने वाली है कि हम लोग कांपने वाली है बेटा। लेकिन अभी तक तुम्हारी पत्नियों ने कोई ठंड की तैयारी नहीं की, ना कंबल निकाले हैं, ना ही शॉल लेकर रखी है गरम, ना कोई अंगीठे का बंदोबस्त हुआ है। माँ अब आप ही उन दोनों को समझाइए कि उन्हें कैसी तैयारी करनी है। अब किसकी तैयारी करनी है? माँ जी को उठाने की? क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है कि माँ जी को उठाओ, यहाँ से खाना खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, वैसे कह रही हूँ मैं।
अरे माँ कह रही है इस साल कानपुर में ऐसी ठंड पड़ने वाली है कि पूछो मत। लेकिन माँ जी से पूछ भी कौन रहा है? क्या मतलब? मैं कह रही हूँ माँ जी की बात आप दोनों थोड़ी ना टाल सकते हैं, उनका अनुमान कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, इसीलिए आज से ही ठंड की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसी ठंड पड़ने वाली है कि मुंह से धुआं निकलने वाला है सबके। लेकिन आज तक कानपुर में ऐसी ठंड पड़ी नहीं, और पिछले 2 साल से तो हम स्वेटर तक नहीं निकालते। अब तो हमारे पास गर्म कपड़े बस नाम के हैं। तभी तो कह रही हूँ इस साल जमकर ठंड की तैयारी करनी पड़ेगी हमें। और तो और इस साल सर्दियां अप्रैल तक चलने वाली है, ऐसी वैसी सर्दियां नहीं होने वाली कोई। माँ जी, आपको सच में लगता है कि ऐसी सर्दियां आएंगी कानपुर में? तुम्हें मुझ पर शक है क्या बहू? सिमरन, तुम्हें पता है ना, मम्मी कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं कहती है। अगर वो कह रही हैं कि इस बार सर्दियां बहुत ही भयानक है तो होंगी। तुम दोनों बस ठंड की तैयारी करना शुरू कर दो। छोड़ो ना जीजी, ये दोनों मम्मी भक्त नहीं सुनने वाले आपकी बात को। इस बार तो जमकर करेंगे सर्दियों की तैयारी। देखो, आज से ठंडी हवाएं शुरू हो गई है, बच्चों को ठीक से कपड़े पहनाकर स्कूल भेजा है ना? हाँ माँ जी, उन्हें पूरे कपड़े पहनाकर भेजा है। लेकिन जिस तरह की सर्दियों की आप बात करिए ना, उस तरह के कंबल और रजाइयां तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ कभी कानपुर शहर में ऐसी सर्दियां ही नहीं पड़ी, तो हमने कभी लिए भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार तो लेने ही पड़ेंगे, इसके बिना हम ठंड में जम जाएंगे। एक काम करो, वो हमारे मिश्रा जी गर्म कपड़े वाले हैं ना, उनको कल घर पर बुला लेते हैं, कंबल और रजाइयां ले लेंगे। क्या माँ जी, सच में उन्हें बुलाना है? हाँ, आपको पता है ना, उनके पास बहुत ही महंगी गर्म कंबल और रजाइयां होते हैं, लेकिन होते बड़े सुंदर है, कुछ भी कहो। हाँ, मुझे पता है, लेकिन इतनी भयंकर सर्दियां आने वाली है तो कंबल और रजाइयां तो चाहिए होंगी। इसलिए इस बार कोई कंजूसी नहीं करनी, कंबल और रजाइयों में अच्छे से अच्छे कंबल लेंगे। जी, आज तो कमाल ही हो गया। ये कंजूसी की इष्ट देवी खुद कह रही है कंजूसी नहीं करनी। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो तो रहा है, तो इसका मजा लेना चाहिए हमें भी। इसी बहाने इतने सालों में हमें भी कुछ मिल जाएगा। जरा सोच तो। सोच लिया जीजी, सोच लिया मैंने। अब दोनों जिठानी देवरानी ने क्या सोचा ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए निर्मला ने इस बार मिश्रा जी से कितने महंगे और भारी कंबल लिए हैं। अरे ये तो सबसे हल्का और सस्ता वाला है बहन जी, बस 5,000 का ये। क्या 5,000 का? माँ जी, ये तो सबसे सस्ता वाला 5,000 का कह रहे हैं, तो भारी और महंगे वाले कितने के होंगे फिर? अब ये देखो, कश्मीरी कंबल है, बिल्कुल गरम नरम, इसको पहनोगे आप तो ठंड क्या ठंडी हवा तक नहीं लगेगी। माँ जी, मुझे नहीं लगता इसकी हमें कोई जरूरत है। अरे इतनी ठंड पड़ने वाली है कि तुम लोग कंबल से बाहर ही नहीं आ पाओगे। ठीक है, अगर आप कहते हो तो ले लो। ये वाला दिखाना मुझे जरा मिश्रा जी। हाँ जी, ये लीजिए। अरे बहू रानी, जरा सुनो, आपकी कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? नहीं जी अंकल जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे आज तक आपकी सासू माँ ने कभी हमसे एक रुमाल तक नहीं लिया, हमेशा कहती है बड़ा महंगा है सब कुछ, लेकिन इस बार तो ये कंबल रजाइयां सब कुछ ले रही है। अंकल, समझो कि हमारी नहीं आपकी लॉटरी लग गई है, बस लूट लो। क्या खिखी खिखी लगा रखा है? कुछ नहीं अंकल, आपकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको गरम कंबल की बड़ी पहचान है। मिश्रा जी, ये 4 कंबल, 4 रजाइयां और ये 4 गरम चद्दर भी दे दीजिए आप। हाँ जी, आपका बिल हुआ 30,000। ठीक है, रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। चीची, आप देख रहे हो, अब हमारी बारी है। अब गरम कपड़े और जैकेट के बिना तो सर्दियां कैसे बीत सकती हैं हमारी। निर्मला ने आने वाली सर्दियों की पूरी तैयारी कर ली थी। कंबल से लेकर चद्दर तक और रजाई से लेकर गरम गद्दों तक उससे सब कुछ लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब प्राची और सिमरन ने अपने शॉपिंग के रास्ते भी खोल लिए थे। जी, मुझसे तो ठंड सहन नहीं होती। आपको तो पता है मैं कैसे बीमार सी पड़ जाती हूँ। वो बात तो है, अब सारा दिन ठंडे पानी में बर्तन झाड़ू पोछा करेंगे तो यही होगा ना। हाँ, इस बार तो लगता है मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाऊंगी। आपको और माँ जी को सब कुछ देखना होगा। अरे ऐसा मत बोल, माँ जी से कहाँ इतना काम हो पाता है आजकल, उनकी अब उम्र हो गई है। तो एक काम कर, गरम कपड़े ले ले, जैसे गरम ऊन से बनी कुर्तियां, जुराबे, चप्पल। अरे जी, वो तो मैं ले लूं, लेकिन इतने पैसे नहीं है ना मेरे पास, कैसे लूंगी ये सब? हाँ, बात तो तेरी भी सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तू बीमार पड़ी तो मैं और माँ जी देख लेंगे सब कुछ। देखा आशीष,
इन दोनों को बस बहाना चाहिए मुझसे काम करवाने का। मम्मी लेकिन प्राची से सच में ठंड सहन नहीं होती, और अगर वो बीमार हो गई तो आपको और भाभी को ही उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। अरे लेकिन मुझसे भी ठंड में कोई काम नहीं होता बेटा, तू जानता है मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। और अगर सिमरन भी पूरा काम करेगी तो वो भी बीमार ही पड़ जाएगी। एक काम करो, तुम दोनों इन दोनों जो गर्म कपड़े के लिए कह रही है ना, वो ला कर दे दो, कम से कम सर्दियां तो ठीक से बीत जाए। लेकिन मम्मी इन सब में बहुत खर्चा हो जाएगा। अब बेटा 6 महीने सर्दियां चलने वाली है, ठंडी हवा है, ठंडा पानी, सब कुछ होने वाला है। इस साल इस शहर पर सर्दियों का कहर बरसने वाला है। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। मम्मी आप कह रही हो तो यही होगा, हम समझ गए। हम कल ही इन दोनों के लिए गर्म कपड़े की शॉपिंग करवा देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। मेरे प्यारे बेटे। जीजी हो गया काम। इस साल शहर पर सर्दियों का कहर बरसने वाला है, लेकिन हम पर तो ईश्वर की मेहर बरस रही है। जैसे किसी को बहुत दिनों के बाद रेगिस्तान में चलने के बाद पानी प्राप्त होता है, उसी तरह प्राची और सिमरन के लिए सर्दियों का कहर जैसे अमृत बनकर बरस रहा था। दोनों ने इतने सालों की कसर पूरी कर ली थी। अरे ये तो गर्म कपड़े नहीं है, ये तो मुझे कॉटन लग रहा है। अरे जब गरम गरम कपड़े पहनकर हम गरम हो जाएंगी तो सोचो हमारा पारा कितना ऊपर चला जाएगा। इसलिए हमें कुछ कॉटन कपड़े भी तो चाहिए ना, खुद को ठंडा करने के लिए। पता नहीं क्या कह रही हो, लेकिन अगर तुम्हें सही लगता है तो ले लो। कुछ भी बोल रही है। जी पहली बार तो इतने सालों में अपनी मम्मी के कहने पर ये लोग हमें शॉपिंग पर ले आए, उसका भरपूर फायदा उठाने वाली हूँ मैं। तुम्हारी सर्दियों की सारी तैयारी हो गई है ना? माँ कह रही थी कि इस बार ऐसा कहर होने वाला है कि सारे शहर में कोहरा ही कोहरा होगा, धूप का तो नामो निशान नहीं होगा कहीं भी। अच्छा, फिर तो हमें गर्म पानी का हीटर भी चाहिए होगा। हम इतनी ठंड में बर्तन कैसे साफ करेंगे बताओ? नहीं, गर्म पानी का हीटर बड़ा ही महंगा आता है, ऊपर से उसका बिल भी बहुत ज्यादा होता है। जी हमें क्या जरूरत है गर्म पानी के हीटर की, माँ जी है ना। अरे मम्मी क्या करेगी इसमें? अरे माँ जी को ठंड कम लगती है तो वो साफ कर देंगी बर्तन, और क्या मम्मी से बर्तन साफ कराओगे आप दोनों? अब देखो हम दोनों ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ गए तो सारा काम माँ जी को करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है ना कि वो बर्तन साफ कर ले, है ना अच्छी डील। नहीं कोई जरूरत नहीं है। वियान तो रसोई में गर्म पानी का हीटर लगवा दे। अरे इसकी क्या जरूरत है, आप दोनों भी ना। नहीं मम्मी कैसे बर्तन साफ करेगी? ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी, हम क्या ही बोले अब इसमें। महंगे कंबल, महंगी रजाइयां, महंगे गरम कपड़े, गरम पानी का हीटर, सब कुछ आ चुका था, लेकिन एक चीज थी जो अभी तक नहीं आ रही थी। वो क्या? वो थी सर्दियां। अरे प्रिंस बाहर जा रहा है, जैकेट पहन कर जा बेटा, ऐसे सर्दी में नहीं खेलता है। दादी सर्दियां है ही का, मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं नहीं पहनने वाला ये गरम जैकेट। हाँ दादी मुझे भी ये गरम जुराबे नहीं पहनने, बहुत गर्मी हो रही है। अरे आएंगी सर्दियां, ऐसी आएंगी कि सामने वाली पड़ोसन भी नहीं दिखेगी, देखना बेटा। अरे मैं तो दिख गई निर्मला, आप बोल क्या कह रही है? अरे तू भी ऐसे ही घूम रही है, शॉल लेकर चलना चाहिए ना, अब ऐसी सर्दियां होने वाली है कि। अरे जनवरी का महीना चल रहा है निर्मला, अब तो सर्दियां अपने घर वापस भी चली गई है। तुझे नहीं पता, इस साल टीवी में बता रहे थे कि शहर में सर्दियां ना के बराबर होने वाली है, और तू है कि यहाँ 2-3 महीनों से सर्दियों का कहर लगाए बैठी है। क्या सर्दियां नहीं होने वाली? ये कैसे हो गया? रुक जरा। निर्मला YouTube बाबा को चालू करती है और वही वीडियो फिर से देखती है, और इस बार बड़े ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि ये वीडियो तो 5 साल पुराना वीडियो था जो इसने इस साल देख लिया था। लेकिन अब तो भारी नुकसान हो चुका था। जी मजा आ रहा है ना गर्म पानी में हाथ पर डालकर? हाँ मजा नहीं, स्वर्ग प्राची। लेकिन सच बता, तुझे पता कैसे चला कि माँ जी ने वो 5 साल पहले वाला वीडियो देखा है? अरे जब देखो माँ जी यूट्यूब पर ही कुछ न कुछ देखकर कहती है मेरा मन कह रहा है, मेरी बात कभी गलत नहीं जाती, और ये इसके मम्मी भक्त बेटे मान भी जाते। इसलिए जब उनका फोन चार्जिंग पर पड़ा था तो मैंने देख लिया कि उन्होंने 5 साल पहले वाली वीडियो देखी है। बस फिर क्या था, हकीकत आपको पता है। हाँ, इनके बेटे ऐसे नहीं सुधरने वाले थे। अब देखते हैं कैसे माँ जी की बात मानते हैं। अगले दिन आशीष मेरा मन कह रहा है कि। मम्मी मैंने आज ही सुना है कि मन पंछी की तरह होता है, इसलिए उसको ना काबू में रखना चाहिए। हाँ मम्मी,
अब अपने मन को पकड़ कर रखिए, हम आते ऑफिस जाकर। तुम दोनों क्या हंस रही हो? खी। कुछ नहीं माँ जी, चलो जीजी हम गर्म पानी से बर्तन साफ कर देते हैं।